हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा वायु सावर्त नियम का अनुप्रयोग सेकंड। अनुप्रयोग फर्स्ट कर चुके हैं हम और ये अनुप्रयोग सेकंड होगा हमारा। वायु सावर्त नियम का अनुप्रयोग सेकंड होगा। है क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ठीक है, यानी कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, देखिएगा। देखिए, हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक हमारा वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। मान लिया कि हमारी ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। ठीक है, इस तरीके की ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और बना लेते हैं सही से। ठीक है, ये है हमारी ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है ये हमारी। इस कुंडली से इस सेंटर से किसी पॉइंट P पर मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा और इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है हमें। इस पॉइंट P पर क्या करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ठीक है, इस धारावाही कुंडली से इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा यहां एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये हमारी एक बैटरी है जो इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा जो करंट है किस तरीके से रोटेट हो रहा है। देखिए, हमारा जो करंट है इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, यानी कि इसमें इस तरीके से घूम रहा है। देखिए, अब मान लेते हैं जैसे कि हमने पहले उसमें देखा था कि एक अल्पांश लिया था। हमने क्या लिया था? वृत्ताकार का एक अल्पांश। ठीक है, यहां पर भी एक अल्पांश लेते हैं, यहां इस तरीके का एक अल्पांश ले लिया यहां। ठीक है, ये अल्पांश ले लिया, आपको दिख रहा होगा अल्पांश। ठीक है, इस अल्पांश हमने ये अल्पांश क्या लिया? डीएल। ये अल्पांश क्या लिया? डीएल। ये अल्पांश क्या लिया? डीएल। ठीक है, यहां से यहां तक एक लाइन खींची P पॉइंट तक। क्या लाइन खींची? P पॉइंट तक एक लाइन। ठीक है, इस डीएल अल्पांश से P पॉइंट तक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और इसी तरीके से यहां एक अल्पांश लिया हमने, यहां एक अल्पांश लिया। ठीक है, यहां एक अल्पांश लिया ये। ठीक है, यहां एक अल्पांश लिया और इस अल्पांश यानी कि ये भी डीएल है, डीएल अल्पांश लिया। ठीक है, इस डीएल अल्पांश से यहां तक एक P पॉइंट तक लाइन खींची। ठीक है, इस तरीके की। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, जो अल्पांश है इस वृत्ताकार का जो लाइन खींची हमने, इन दोनों का एंगल क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों का एंगल 90 होगा। कैसे? देखिए, कैसे देखिएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, इस तरीके का नहीं है, ऐसा रखा हुआ है इस तरीके का। ठीक है, और इस तरीके का है और ये हमारा यहां पर P पॉइंट है, यहां P पॉइंट है। तो देखिए आपको दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है कि एक हमारा अल्पांश था यहां पर। अल्पांश मान लेते हैं ये अल्पांश है, थोड़ा सा यहां मान लेते हैं ये अल्पांश है। ठीक है, ये अल्पांश है और इस अल्पांश से इस लाइन की दूरी क्या है? इस लाइन का एंगल क्या बढ़ रहा है? आपको दिख रहा होगा, इस लाइन का एंगल 90 का बढ़ रहा है। इस लाइन का एंगल क्या बढ़ रहा है? इस लाइन का एंगल 90 का बढ़ रहा है। देखिए, आपको दिख रहा है ना, इस लाइन का और इस लाइन का एंगल क्या बढ़ रहा है? 90 का। ठीक है, तो ये हमारा वृत्ताकार कुंडली है, यहां बैटरी लगी हुई है, इस तरीके से करंट रोटेट कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करंट रोटेट कर रहा है और यहां पर ये हमारा डीएल अल्पांश काटा है हमने और उस डीएल अल्पांश से इस तरीके से हमने बिंदु लिया,
चाहे देखिए क्या होता है, यहां पर लेंगे तो भी 90, यहां लेंगे तो भी 90, 90 का बन रहा है ना हर जगह, ये भी 90, और नीचे लेंगे तो भी 90, इधर से लेंगे ऊपर से लेंगे तो भी 90, यानी कि इस अल्पांश से कहीं से भी ले लें, मान लेते हैं ये रख देते हैं और दूसरा देखते हैं। देखिए ये हमारा मार्कर है, इसे हम अल्पांश मान लेते हैं। देखिए इधर से लेंगे तो भी इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 का एंगल, ठीक है। यहां से लेंगे तो भी इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 का, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए इसे समझना जरूरी है, इसे नहीं समझ में आया ये तो आपका डेरिवेशन है इसी के ऊपर है पूरा, ठीक है। आपका डेरिवेशन इसी के ऊपर है, इस एंगल के ऊपर है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90, आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए मान लेते हैं ये अल्पांश है और ये अल्पांश इस तरीके से काम कर रहा है, कहीं भी लगाएंगे आप तो ये 90 आएगा, कहीं भी लगाएंगे तो ये 90 का एंगल आएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं भी लगा रहा है मार्कर पर, ये 90 का, ये अल्पांश मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। कहीं भी लगा रहा है ये 90 का एंगल आ रहा है, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, सही है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से यहां तक की दूरी हमने x मानी, ठीक है, x मानी, यहां से यहां तक की दूरी x है, ठीक है। और आप जानते हैं कि किसी वृत्ताकार की जो रेडियस होती है उसे मान लेते हैं हम कैपिटल आर, क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर मान लिया, वृत्ताकार की रेडियस क्या, कैपिटल आर, ठीक है। वृत्ताकार की रेडियस क्या, कैपिटल आर, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं फिर और समझा देता हूं। देखिए हमारा सर्कल जो है, हमारा जो वृत्ताकार है इस तरीके रखा हुआ है, ना कि इस तरीके से, इस तरीके का सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से P पॉइंट तक जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, वहां तक, इस सर्कल के सेंटर से P पॉइंट तक चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। यहां पर ये धारावाही कुंडली है, यहां पर एक अल्पांश काटा हमने, अल्पांश लिया, उस अल्पांश, ठीक है, डीएल नाम का अल्पांश लिया, उस अल्पांश से एक लाइन खींची P पॉइंट तक, एक लाइन खींची P पॉइंट तक, और उस अल्पांश और उस लाइन का जो एंगल होगा वो 90 का होगा। देखिए 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल बन रहा है, ठीक है। नीचे देखेंगे तो भी 90 का बनेगा, ये क्या है, 90 का एंगल है, ठीक है। इधर से देखेंगे तो भी 90 का बनेगा, ये क्या है, 90 का एंगल है, सब जगह 90 का बनेगा, ठीक है। अल्पांश लेंगे तो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आपके जो मैंने प्रैक्टिकल कराया, देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका सर्कल है, इस तरीके का रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है सामने, मैंने इस तरीके का रखा है, और मान लीजिए ये ऊपर वाली लाइन है हमारी, ठीक है, ये ऊपर वाली है, ठीक है, इस तरीके से, और ये हमारा P बिंदु है, ये क्या है, P बिंदु, ठीक है, ये हमारा क्या है, P बिंदु है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने एक स्टिक को नीचे यूज किया इस तरीके से, तो इन दोनों के द्वारा जो हमारा P बिंदु बन रहा है, जो हमारा P बिंदु बन रहा है, इन दोनों के द्वारा इस P बिंदु पर, इस पॉइंट से यहां इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। इस ओ से, इस सर्कल के सेंटर ओ से इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 और इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90, ठीक है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब ये हमारी रेडियस कितनी है, R, ये हमारा X है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज, ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो इन दोनों लाइनों के बीच जो एंगल है, इन दोनों लाइनों के बीच एंगल है, वो 90 का नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए वो 90 का नहीं होगा, देखिए ये है, ठीक है, ये तो 90 का होगा, ये 90 का होगा, ठीक है। जब ये नीचे लाइन चल रही है, नीचे लाइन चल रही है, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल होगा वो 90 का नहीं होगा, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल होगा वो 90 का नहीं होगा, ठीक है, वो 90 का नहीं होगा। अल्पांश के बीच का तो एंगल, यानी कि जो अल्पांश लिया उनके बीच का एंगल 90 होगा, ठीक है। इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल 90 का नहीं होगा, ठीक है। जो रेडियस है हमारी, जो रेडियस है, त्रिज्या है, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल 90 का नहीं होगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये एंगल इसका 90 का होगा, ये एंगल 90 का होगा, ठीक है। तो ये एंगल 90 का है, तो ये हमारा क्या बना, समकोण त्रिभुज, ये क्या बना, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये डीएल के अल्पांश के जो एंगल है वो क्या है, 90 का, डीएल के अल्पांश का एंगल क्या है, 90 का, ठीक है। अल्पांश का एंगल 90 का और ये एंगल 90 का, ठीक है। तो ये एंगल समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज का आप सूत्र जानते हैं कि
इसका स्क्वायर अंडर रूट चढ़ा करके ये बनता है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसकी ये दूरी क्या आई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहां से आता की दूरी क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये कैसे आया मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं इसे ए बी सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी इस तरीके से रखा, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी x है और यहां से यहां तक की दूरी r है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, a, ठीक है। तो हमारा जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर दोनों के बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर दोनों के बराबर होता नहीं होता है, ठीक है। ए बी जो आप मैथ में पढ़ते हैं यानी गणित में पढ़ते हैं, ए बी प्लस बी सी होता नहीं होता है, ठीक है। ए बी कितना दिया है हमारा, ए बी दिया है हमारा आर, तो आर का स्क्वायर रख दिया, और बी सी कितना दिया है हमारा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर इस पे ऊपर से लगा हुआ है पहले से ही, तो इसके ऊपर अंडर रूट कर देते हैं हम, ठीक है। तो एसी कितना आया, एसी आया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने यहां रख दिया, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये भी त्रिभुज है, ठीक है, ये भी त्रिभुज है बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी त्रिभुज है ना, तो इसका भी होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है। देखिए आगे, अब देखिए हमारे इधर करंट की दिशा है उधर ही देखेंगे, ठीक है। देखिए हमने वृत्ताकार धारावाही ये लिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हम क्या देखेंगे, जो करंट की दिशा है हम उधर अपनी उंगली करेंगे, सही है। करंट की दिशा हम उधर अपनी उंगली करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, इस तिरछाई तो करेंगे, इस तरीके से तिरछा करेंगे ना, करंट की दिशा है उधर उंगली और हम तिरछा करेंगे, ठीक है। और जो हथेली है वो बताती है हमारी, जो हथेली है वो बताती है हमारी चुंबक क्षेत्र की दिशा। वो जो हथेली है करंट की दिशा की तरफ अंगूठा करेंगे और जो हथेली है हमारी वो बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र, इधर होगा, इधर साइड में होगा। चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर साइड में। चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इधर साइड में, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इधर होगा, ठीक है। जो डीबी होगा वो इधर होगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ऐसे ही नीचे देखेंगे करंट की दिशा के विपरीत, तो करंट की दिशा के विपरीत, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर साइड में होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर साइड में। करंट हमारा इधर चल रहा है इधर साइड में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर साइड में, ठीक है। तो ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये आई, ठीक है, डीबी, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं फिर समझा देता हूं। देखिए हमारी जो करंट की दिशा है, करंट की दिशा किधर है, इस साइड में ही तो है, इस साइड में, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है करंट, ठीक है। हम करंट की दिशा में अपना अंगूठा रखेंगे, अंगूठा, ठीक है, अभी मैंने दिखाया था। और इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उधर उंगलियां रखना है। इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इधर उंगलियां रखना है, ठीक है। तो हम जो हथेली है हमारी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। हथेली क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर आ रही है, इधर ही इसी तरीके से करंट की दिशा है उधर करेंगे, ठीक है। करंट की दिशा इधर करेंगे और इस साइड ऐसे इस तरीके से, तो हमारी जो हथेली है वो क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर दिखा रही है ना, नीचे की ओर इस तरीके से नीचे की ओर दिखा रही है, ठीक है। तो इधर आएगा, सही है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए आगे, मान लेते हैं ये एंगल हमारा फाई है, क्या फाई, तो ये भी एंगल फाई होगा, ठीक है। ठीक है, जब ये एंगल फाई है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये एंगल क्या होगा फाई, और ये भी एंगल फाई होगा, ठीक है, ठीक है। ये भी एंगल फाई होगा और ये भी एंगल फाई होगा, ठीक है। पॉइंट, ठीक है। तो इस एंगल के फाई की वजह से, इस फाई की वजह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्या आएगा, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का घटक आएगा डीबी कॉस फाई, ठीक है। एंगल की तरफ क्या आता है घटक, एंगल की तरफ क्या आता है घटक, मैंने बता दिया इससे पहले भी, आपको पता है डीबी कॉस फाई।
कॉस फाई आता है। एंगल की तरफ क्या आता है घटक? कॉस। एंगल की तरफ क्या आता है घटक? कॉस। ठीक है। और एंगल के अपोजिट क्या आएगा? डीबी साइन। डीबी साइन। ठीक है। एंगल के अपोजिट घटक क्या आएगा? डीबी साइन। ठीक है। इसी तरीके से इस एंगल की वजह से यहां आएगा डीबी, यहां आएगा डीबी कॉस फाई, कॉस फाई। और इस एंगल की वजह से इधर घटक आएगा डीबी, डीबी साइन फाई। ठीक है। ठीक है। आपको पता है कि एंगल की तरफ कॉस घटक आता है और एंगल से अपोजिट साइन घटक आता है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। और थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है माना धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए हम चित्रानुसार अल्पांश डीएल की कल्पना करते हैं, जैसा कि हमने की। ठीक है। अब लिखेंगे, देखिए लिखिए बायो बायो सावर्ट सावर्त नियम से पांच अल्पांश डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीवी। ठीक है। आपने बायो सावर्ट नियम के अनुसार एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। कौन सा था? डीवी बराबर म्यू 4 पाई आईडीएल आर स्क्वायर। ये तो ड्राइव किया था। ठीक है। आईडीएल आर स्क्वायर। हमें वो दूरी थी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, वो आर थी। ठीक है। आर थी। जैसे कि हमने इस तरीके से तो निकाला था बायो सावर्ट का, ये हमने माना था अल्पांश। ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी जब बी बिंदु पी पर निकाला था तो हमने यहां माना था आर स्क्वायर, ये तो माना था। और ये हमने माना था डीएल, ये तो माना था डीएल। ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी आर थी और यहां से इस डीएल से यहां तक की दूरी क्या होगी? तो इस डीएल से यहां तक की दूरी होगी। ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम डीवी बराबर म्यू 4 पाई। ठीक है। आईडीएल, इस आर की जगह पे हम पूरा ये लिख सकते हैं ना। ठीक है। क्योंकि यहां से यहां तक की इसके कारण हम इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। ठीक है। इसके कारण इस पी बिंदु पर हमने इसके कारण इस पी बिंदु पर की, तो यहां से यहां तक की दूरी ये थी और यहां से यहां तक की दूरी ये है। ठीक है। तो लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ठीक है ना। यहां तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है। ये है होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। होल स्क्वायर। ठीक है। इसे हम ऊपर लिख लेंगे। देखिए डीबी बराबर म्यू 4 पाई आईडीएल, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा ना। ठीक है। तो डीबी म्यू 4 पाई आईडीएल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसे क्या मानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? समीकरण नंबर 1। ठीक है। समीकरण नंबर 1। ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं इधर। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखिए, देखिए डीबी के घटक करने पर डीबी कॉस थीटा कॉस फाई, डीबी कॉस फाई निरस्त हो जाते हैं और डीबी साइन फाई
साइन फाई जुड़ जाते हैं, ठीक है, डीवी साइन फाई जुड़ जाते हैं, ठीक है। नेट चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय क्षेत्र बी होगा। नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बी, ठीक है, ठीक है। तो ये आएगा, देखिए बी बराबर डीबी साइन फाई, ठीक है, यानी कि कॉस कॉस निरस्त हो गए, ये दोनों निरस्त हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, इसी में ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे हम, डीबी साइन फाई का समाकलन करेंगे हम। बी की हम वैल्यू रख देते हैं, डीबी की क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। डीबी की वैल्यू क्या थी? ये वाली, ठीक है। तो न्यू 4 पाई आईडीएल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई, ठीक है, साइन फाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, देखिए साइन फाई, यहां एंगल बन रहा है फाई, यहां एंगल बन रहा है फाई, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में इस तरीके से एंगल बनेगा, इस तरीके से, ये हमारा फाई है, ठीक है, ये हमारा फाई है। तो साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ये तो होता है, ठीक है। जो साइन फाई होगा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? यहां पे लंब है आर और कर्ण क्या है? ये, ठीक है, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है ना। लंब ये आर है और कर्ण क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही तो है। ठीक है, साइन फाई क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा? लंब क्या है हमारा? आर है और कर्ण क्या है हमारा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो साइन फाई की जगह पे ये रख देंगे, ठीक है, रखिए। बी बराबर म्यू 4 पाई आईडीएल, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणा आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। यहां तक आ गया, देखिए आगे देखिए, पाई म्यू 4 पाई आईडीएल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हम अंडर रूट को एक हिसाब से लिख सकते हैं, हम अंडर रूट को आधा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारा मैथ का रूल है कि हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनका फॉर्मूला होता है एक जोड़ने का। देखिए जब कोई चीज 2 मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, n गुणा m हो, सही है, इसे मान लेते पावर 1, इसे मान लेते 2, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाती हैं। ये क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? जुड़ जाती है, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, ठीक है। m हो, सिर्फ m गुणा m हो, तो ये दोनों पावर जुड़ जाती है, 1 + 2, इस तरीके से। इसी तरीके से ये पावर जुड़ जाएंगी। म्यू 4 पाई आईडीएल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 पावर प्लस 1/2 पावर और गुणा आर तो है ही है, ठीक है, 1 इसको पावर प्लस 1/2 पावर, इन्हें दोनों जोड़ देंगे। म्यू 4 पाई आईडीएल गुणा आर, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या होगा?
अब इन सभी को कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाएगा। देखिए म्यू 4 पाई आई आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/3। अब समाकलन किसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों? डीएल का। किसका होगा? डीएल का। डीएल का समाकलन होता है, डीएल का समाकलन होता है, आपने इससे पहले भी पढ़ा था, डीएल का समाकलन होता है छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि पूरे सर्कल के इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के छोटे छोटे टुकड़े का समाकलन होता है। पूरी परिधि है ना, इसकी पूरी परिधि है, तो इसका समाकलन होगा 2 पाई आर, कैपिटल आर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर। ठीक है, तो हो जाएगा ये, आगे हो जाएगा b बराबर म्यू 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 3/2 आ जाएगा गुणा 2 पाई आर। ठीक है, अब इससे क्या कट जाएगा? इससे कट जाएगा 2 से 4 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है? और कुछ कट रहा है? अभी तो नहीं। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इधर से इधर ले आएंगे। ठीक है, यहां से अब ऊपर से चलते हैं। ठीक है, देखिए b बराबर क्या बचा? म्यू आई आर स्क्वायर हो गई है। ठीक है, आर से आर स्क्वायर, और बचा यहाँ पे, यहाँ 2 बचा। ठीक है, 2 ही तो बचा, 2 बचा, यहाँ 2 बचा। ठीक है, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं, 3/2। ठीक है, तो हमारा ये उस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र आया, उस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, उस P पॉइंट पर ये चुंबकीय क्षेत्र आया। ठीक है, ठीक है, उस P पॉइंट पर ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा, उस P पॉइंट पर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, उस P पॉइंट पर ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, यहां से यहां ले गए, यहां से शुरू किया आगे। ठीक है, ये यहां से चला, फिर यहां से यहां ले गए। ठीक है, ये अब उतार लीजिए, यहां तक उतार लीजिए। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या होगा कि जब हम एन फेरे लगाएं, एन फेरे, नंबर ऑफ एन फेरे। ठीक है, यानी कि एन फेरे हो तो क्या होगा? तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बी बराबर म्यू हो जाएगा एन, पहले एन लगा देंगे, एन म्यू आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया एन फेरों के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया? एन फेरों के लिए। ठीक है, ये एन फेरों के लिए हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके केंद्र पर निकालना, इसके केंद्र पर। ठीक है, केंद्र के लिए केंद्र ओ के लिए। ठीक है, केंद्र ओ के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जब केंद्र ओ पर निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे केंद्र ओ के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे b बराबर म्यू आई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा? 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर ठीक है, ये तो 0 हो गया, 3/2 इस तरीके से गुणा। देखिए म्यू आई आर स्क्वायर 2 आर गुणा 3/2। ठीक है, अब जिन भाग कर दिए दोनों। ठीक है, b बराबर म्यू आई
आर स्क्वायर 2 का 3, ठीक है, ये आया। ठीक है, ये आर से आर गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा यहां पे, यहां बचेगा, लिख लीजिए b बराबर म्यू आर तो गया आई, ठीक है, बटे 2r, ये आया, यानी कि केंद्र पर ये आया, केंद्र पर, ठीक है, ये केंद्र पर आया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसका है, केंद्र पर, यहां P बिंदु पर, ठीक है, केंद्र के लिए हमने ये केंद्र के लिए निकाला। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दूसरी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।